चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 यानी कि दोस्तों विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के दोस्तों टॉप 20 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाला हूं। तो अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी आप लोग को क्लियर होने वाला डियर स्टूडेंट। तो लास्ट तक बनाना, साथ में चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक देखिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है क्लास 12 दोस्तों चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिए और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका काफी इजी है। कहा जा रहा है कि विद्युत धारा क्या है। आपका चैप्टर का नाम है विद्युत धारा और यहाँ पर पहला क्वेश्चन विद्युत धारा के रूप में आया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए आपको पता होना चाहिए आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इतना लिखोगे 2 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन इसी में आप लोग लिखते हो कि इसे आई के द्वारा सूचित किया जाता है और मान लिया कि किसी चालक तार से 30 सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो इसे हम लोग दोस्तों विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो कितना बेहतरीन ट्रिक आपको देता हूं समझाने वाला। देखो मान लिया कि किसी चालक तार से 30 से, ठीक ना डियर, किसी चालक तार 30 से 230 सेकंड में दोस्तों कितना आवेश, एक क्यू आवेश दोस्तों प्रवाहित होता है। क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो इसके अनुपात को हम लोग दोस्तों विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि दोस्तों आई बराबर क्यू बाई टे का दोस्तों सूत्र लग जाएगा। काफी इजी है। यानी कि आपको सबसे पहले लिखना है आवेश की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आई के द्वारा दोस्तों सूचित किया जाता है और किसी चालक तार से 230 सेकंड में एक आवेश प्रवाहित होता है तो इसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि 30 सेकंड में, यानी कि कोई समय है दोस्तों उसमें 30 सेकंड या सेकंड में लिखेगा तो चलेगा, लेकिन 30 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होगा उसी के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसे आप लोग लिख सकते हो। अतः विद्युत धारा का सूत्र बराबर दोस्तों क्यू बाई टी हो जाएगा और आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको इस प्रकार से नहीं पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा। क्यू बाई टू है दोस्तों तो इसका आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक दोस्तों क्या होता है, सेकंड होता है। यानी कि दोस्तों 1 एम्पियर की परिभाषा निकल गई। विद्युत धारा का मात्रक 1 एम्पियर भी होता है तो 1 एम्पियर के दोस्तों परिभाषा निकालता है। क्या निकालता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। यानी कि दोस्तों कूलम जो दोस्तों कूलम प्रति सेकंड जो होगा दोस्तों 1 एम्पियर होगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिए एग्जाम में 1 एम्पियर बराबर दोस्तों पूछा जाता है। क्या होता है तो कूलम प्रति सेकंड होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और क्या इसका आपको बीमा में देख सकते हो। देखो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0 ये सब 1 होता है, लेकिन इसका बीमा जो होता है a होता है। इसको दुल्हन की तरह, कैसा सर जी, दुल्हन की तरह सजा करके लिखा गया दोस्तों, ठीक ना, क्योंकि ये सब का मान जो तो जिसका पावर 0 होता है उसका 1 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से देख सकते हो काफी इजी है। आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको आई के द्वारा सूचित किया जाता है। मान लिया कि किसी चालक तार से 30 सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का सूत्र क्यू बाई 2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलम प्रति सेकंड। उम्मीद है ये आपको पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा डियर स्टूडेंट। चलिए अब धारा घनत्व देखिए क्या है। देखिए किसी चालक तार के, देखिए अब धारा घनत्व तो बहुत इजी है और एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। तो देखो यानी कि बात इज द करेक्ट डेंसिटी। तो यहाँ से देखिएगा तो कहा जा रहा है कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से, मेरा परिभाषा को समझना, कोई रटना नहीं है। किसी चालक से इकाई क्षेत्रफल से, क्या सर जी, किसी चालक तार से इकाई क्षेत्रफल से जो दोस्तों धारा प्रवाहित होगी उसको हम लोग दोस्तों विद्युत धारा कहेंगे, सॉरी धारा घनत्व कहेंगे। यानी कि I बटा A के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। देखो एक बार और समझो, किसी चालक के दोस्तों इकाई जो होगा, किसी चालक इकाई क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल दोस्तों एरिया आपको पता है, एरिया से जो प्रवाहित तो दोस्तों धारा होगी, धारा आपको पता है दोस्तों I होता है, ठीक ना डियर, I होता है। इसी के अनुपात को हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। कितना इजी है, यहाँ पर पूरे यूट्यूब पर ऐसा परिभाषा नहीं मिलेगा। यानी कि किसी चालक के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसको जे द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि जे बराबर क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया दोस्तों क्या हो गया, तो I बटा जे हो गया, I बटा ए हो गया। ये आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव में 2022 में पूछा है और हर साल हर बोर्ड में पूछा जाता है।
यानी कि दोस्तों जे बराबर आई बटा ए, ये आपका सूत्र हो गया ड्यूरेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और साथ में यहाँ से आप लोग को मान लेना है कि मान लिया कि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का इकाई क्षेत्रफल और इससे प्रवाहित धारा दोस्तों आई है, यानी कि दोस्तों क्षेत्रफल ए है और इससे प्रवाहित धारा आई है, तो इसको हम लोग धारा घनत्व कहेंगे। अतः धारा घनत्व को जे से सूचित किया जाता है, तो जे बराबर आई बटा ए, ये सूत्र हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब देखो ये आई बटा ए सूत्र होता है, तो देखो बीमा और मात्रक कैसे निकालते हैं। आई बटा ए इसका सूत्र हो गया डियर स्टूडेंट। तो आई का मात्रक क्या होता है, तो आई का मात्रक यानी कि दोस्तों एम्पियर का या धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और साथ में एरिया का जो मात्रक होता है दोस्तों मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको पता होगा। यानी कि दोस्तों एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर और धारा का मात्रक एम्पियर, तो यानी कि एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो गया। क्या होगा, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, ये आपका सूत्र हो गया दोस्तों। किसके लिए, धारा घनत्व के लिए। इसको अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको आप लोग लिख सकते हो एम्पियर के पावर -2, एम्पियर मीटर के पावर -2, ये आपका हो गया धारा घनत्व का सूत्र। और बीमा देखिएगा तो इसका बीमा एल के पावर -2 होता है। अब यहाँ से देखेगा तो एग्जाम में आप लोग को बार बार पूछा जाता है धारा घनत्व क्या है, तो आपको उम्मीद है दोस्तों आप कभी भी नहीं आप लोग भूलोगे। यानी कि दोस्तों कैसे इकाई क्षेत्रफल से, यानी इकाई क्षेत्रफल दोस्तों एरिया आई ए होगा और इससे प्रवाहित धारा आई होगा, तो इसके अनुपात को धारा घनत्व कहेंगे। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लिए होंगे। और जो विद्यार्थी पीडीएफ क्वेश्चन लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और चलिए 15 सेकंड में जाने कम समय बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो देखने के बाद जरूर जाना गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर। चलो यहाँ से देखेगा तो बहुत इजी आपका क्वेश्चन आ गया। विद्युत विभवांतर क्या है मेरे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि विद्युत विभवांतर क्या है। आप देखिए कितना मजा आएगा, एकदम रोचक है दोस्तों। क्या रोचक है, चलिए मजा आएगा। देखिए यहाँ से मजा लीजिए। कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी धारावाही परिपथ, देखो विद्युत विभवांतर जो होता है दोस्तों धारावाही, यानी कि उसमें धारा का प्रवाह लगातार होते रहता है। देखिए इतना आसान परिभाषा बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए किसी धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को, यानी कि दोस्तों किसी धारावाही परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में कार्य करना पड़ता है उन्हें उन दो बिंदुओं का विद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए दोस्तों किसी भी दोस्तों परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु मान लीजिए B से A तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना दोस्तों इन दोनों के बीच जो कार्य होगा उन्हें उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। इसे V के द्वारा सूचित किया जाता है। कहोगे विद्युत विभवांतर और विद्युत वाहक बल का बीमा, मात्रक, राशि, क्वांटिटी सब एक होता है। तो यहाँ से आपको पता चला इसको V के द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया, मान लिया कि किसी चालक तार से, किसी भी चालक तार से दोस्तों किया गया कार्य W होगा मेरे प्यारे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो लाने में कार्य करना पड़ेगा उसको तो वर्क तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, तो उसको मान लिया W कार्य करना पड़ा। और दोस्तों आवेश आपका Q था, तो ये आपका सूत्र बन गया दोस्तों V बराबर W/Q। और जब ये सूत्र बन गया मेरे प्यारे साथियों तो यहाँ से लिख दीजिए, अतः विद्युत विभवांतर बराबर W/Q, ये आपका सूत्र हो गया। और यहाँ से आप लोगों को पता है कि W/Q होगा, तो यहाँ से W का मात्रक जूल होगा कार्य का, और आवेश का मात्रक कूलम होगा। तो 1 वोल्ट का परिभाषा निकाल लिया। क्यों सर जी, तो देखो विद्युत विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव, ये तीनों का मात्रक वोल्ट होता है और तीनों का दोस्तों सूत्र बीमा ये सब एक होता है। तो यहाँ से आपको पता चलिए जूल प्रति कूलम दोस्तों 1 वोल्ट हो गया। क्या हुआ, 1 वोल्ट क्या हो गया दोस्तों, वोल्ट क्या हो गया, जूल प्रति कूलम हो गया 1 वोल्ट। क्या हो गया, जूल प्रति कूलम हो गया 1 वोल्ट। अतः इसकी बीमा निकालिए। तो देखो यहाँ से आपको पता चल गया W/Q इसका सूत्र होता है। तो बीमा निकालिए यहाँ से। तो देखो वर्क का बीमा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, पहले AT आपका आवेश का होता है और वर्क का बीमा कमेंट कीजिए।
हाँ बहुत ही अच्छा। देखो एम एल, देखो इसका क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है, ये होता है वर्ग का विमा। अब देखो ये एम है दोस्तों, ये टी है ना दोस्तों, टी ये प्लस में नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा, इनकी इसकी घात -3 हो जाएगा। और ये ए नीचे दोस्तों क्या है नीचे में, तो प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका बीमा निकल गया। देखिए हम लोग किसी भी चीज को रटाते नहीं है, समझाते हैं, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपको समझा दिए हैं कि किसी धारावाहिक परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उन्हें उस दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसे वेग के द्वारा सूचित किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। और पीडीएफ जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं अवश्य कोर्स में जोड़िए, आपको बेहतरीन तैयारी करेंगे, आप लोग को टॉपर बनाना मेरे दोस्तों एक सपना है। तो उस सपने को आप लोग साकार करने के लिए दिन रात एक कीजिए। आपके माता पिता का भी आपसे काफी होप होगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतर रैंक लाएं डियर स्टूडेंट, ताकि उनका दोस्तों सीना गर्व से चौड़ा हो सके, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो ये सब काफी आसान है जब आप लोग मेहनत करते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अपने दम पर लाइए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, एकदम पूरा मेहनत कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, काफी इजी है, बस फॉलो कीजिए अब इसे टाइम टेबल को। चलिए कहा जा रहा है कि विभव मापे के उपयोग को लिखें। देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में 2 उपयोग पूछता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 उपयोग आपको दे रखा है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि विद्युत विभव मापे के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला दोस्तों विभव मापे के द्वारा दो सेतों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है, यानी कि दोस्तों विभव मापे के द्वारा दो सेतों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है, ये पहला हो गया। सेकंड में देखिएगा तो कहा जाए कि विभव मापे के द्वारा दोस्तों सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, यानी कि दोस्तों सेल का क्या ज्ञात किया जाता है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। विभव मापे के द्वारा सेल से प्रवाहित धारा को मापा जाता है। विभव मापे के द्वारा सेल से जो प्रवाहित धारा होती है उसको मापा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा नीचे आएगा तो कहा जा रहा है कि विभव मापे के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है, यानी कि विभव मापे के द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है विभव मापे के द्वारा, यानी कि दो विद्युत, देखो इसमें क्या है आप लोग देखोगे तो दो विद्युत वाहक बलों की दोस्तों तुलना किया जाता है इसमें विभव मापे के द्वारा। ये काफी इजी पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए प्रतिरोध क्या है, ये चैप्टर का दोस्तों मूल फंडा है दोस्तों। प्रतिरोध क्या है, बहुत इजी है और किसी विद्यार्थियों के लिए इतना इजी है कि वो देखना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपको बीमा निकालने में, मातक निकालने में, कई सारे दोस्तों कामों में आपका यूज आएगा। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर, देखो मेरा सबसे आसान परिभाषा, किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर और इससे प्रवाहित धारा दोस्तों एक के अनुपात को, या तो आई कीजिए धारा, इसी को अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कितना इजी एकदम परिभाषा दी आप सर जी, क्या परिभाषा है कि किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर बे और इससे प्रवाहित धारा आई के अनुपात को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर के द्वारा सूचित किया जाता है, तो आर बराबर लिख देंगे V बटा आई। और आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसका दोस्तों सूत्र क्या हो गया, 1 ओम बराबर वोल्ट बटा क्या, एम्पियर। क्या सर जी, वोल्ट बटा एम्पियर। हाँ ये हुआ इसका परिभाषा 1 ओम का। तो यहाँ से देखिएगा तो इसका मात्रक ओम भी होता है, क्या सर जी, ओम होता है। अच्छा ओम होता है सर जी, ओह चलिए याद रखेंगे ओम होता है। अब इसका बीमा निकालोगे तो V बटा आई का सूत्र लगाएंगे, यहाँ से विभव का दोस्तों बीमा लिख देंगे। कितना आया था दोस्तों, विभव विभवांतर का बीमा लगता है याद आ रहा है उसको, देखिए एम एल था टी के पावर -3 था और शायद ए इनवर्स था, हाँ यही था बीमा डियर स्टूडेंट। और नीचे आप लोग इसका कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए इनवर्स। और यहाँ से कीजिएगा दोस्तों इसका तो क्या आएगा, नीचे आप लोग दोस्तों इसका कीजिएगा तो इसका बीमा ए आएगा। अब यहाँ से कंपाउंड कीजिएगा तो इसका बीमा निकल जाएगा, काफी ईजी था। यानी कि दोस्तों मान लिया कि किसी चालक सारे सिरों के बीच का विभवांतर V और इससे प्रवाहित धारा दोस्तों I होगा, तो इसी का अनुपात को हम लोग दोस्तों प्रतिरोध कहेंगे। कितना इसे आप लोग थोड़ा सा, अरे मेरे प्यारे, अरे आंख बंद कीजिए, एक बार पढ़िए, मनन कीजिए, कितना इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। अरे भैया मेरा लैंग्वेज समझ में नहीं है तो क्या दिक्कत हुआ, पूछ कीजिए या तो वॉइस को दिम कीजिए, अपने से पढ़ के देखिए, शायद आपको अपने से पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक ना डियर। लेकिन किसी प्रकार से समझिए, लेकिन समझ जाओ, टॉपर
ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको माता पिता दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को ज़रूर कुछ अच्छा रैंक लाना बिहार में, क्योंकि कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता कि आप लोग नहीं कर सकते, काफ़ी ईजी आता है। इतना ईजी आता है कि मैं जिसकी दोस्तों शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। चलिए, इतना ईजी आता है। अब देखो, ये देखो कहा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों क्या, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों एक है। अब देखो, इसका इतना आसान मैंने परिभाषा लिखा है कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, एकदम गौरवान्वित महसूस करोगे, इतना बेहतर परिभाषा है। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध R और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के गुणनफल है, यानी कि डियर स्टूडेंट, किसी चालक का प्रतिरोध R और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के गुणनफल या दोस्तों कहिए समानुपाती, जो कहिए तो इसका गुणनफल भी दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तथा इसके लंबाई के अनुपात को, लंबाई L के अनुपात को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। कहेंगे सर जी सूत्र हम लोग को क्या याद रखना, R/L। हाँ, यही आपको सूत्र याद रखना है, R/L। कहोगे कैसे सर जी, R/L से कैसे याद रखेंगे? तो देखो मेरे प्यारे, R/L आपको याद रखना, और साथ में ये भी आपको याद रखना है, इसको रो ऐसे सूचित किया जाता है, रो के द्वारा ऐसे सूचित करते हैं। कैसे? तो ऐसे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो आपको पता चलिए R/L पर सूत्र याद रखेंगे तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो देखो, किसी चालक का प्रतिरोध R और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और इसके लंबाई के अनुपात को हम लोग दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहेंगे। मान लिया कि किसी चालक का प्रतिरोध R है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसका लंबाई नीचे है, तो इसी को अनुपात कहते हैं, और इसी को हम लोग दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोधकता या तो हम लोग प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अतः रो बराबर दोस्तों सूत्र क्या हो जाएगा, रो बराबर R/L हो जाएगा। कितना इजी है, मजा भी आता है मेरे प्यारे साथियों। इतना इजी हम लोग, इतना बेहतर करने के लिए आप बेहतर करें, इसके लिए इतना बेहतर हम लोग क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और काफ़ी इजी बना देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। कहेगा सर जी थोड़ा सूत्र वो बता दीजिए कैसे याद रखेंगे। तो देखो मेरे प्यारे, R/L यहाँ से आपको सूत्र याद है तो समझिए सब कुछ याद है। R का मतलब दोस्तों प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और साथ में यहाँ क्या है, A। क्या है ये, क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका एरिया का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और साथ में दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी कि डियर स्टूडेंट मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा, मीटर से मीटर खत्म एगो हो जाएगा तो ओम मीटर बचेगा कि नहीं। तो ओम मीटर देखोगे तो ये आपका दिख रहा है प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। अब इसका दोस्तों बीमा निकालना तो वहीं आपको काम करना है, इस पर दोस्तों बैठा दीजिए। तो प्रतिरोध का दोस्तों बीमा लिखना है, फिर A का बीमा लिखना है, फिर L का बीमा लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग का इसका बीमा प्राप्त होता है। काफी इजी लॉलीपॉप है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दो हो रहा नहीं मेरे प्यारे साथियों। काफी इजी है, आप लोग निकालना सीखिए, रटना भूल जाइए। काफी इजी सभी पॉइंट है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, ओम के नियम को दोस्तों सत्यापित करना है। तो नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच से, मान लिया कि दोस्तों नियत ताप पर चालक में प्रवाहित नियत ताप पर किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर दोस्तों भी है, इससे प्रवाहित धारा आई होगा दोस्तों, तो इसके समानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक सिरों के बीच का विभवांतर भी और इसके दोस्तों धारा के समानुपाती होता है, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। और आपको पता है डियर स्टूडेंट, भी भाइडेज आई है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग को भी का मान निकालेगा तो I.R निकल जाएगा। R यहाँ से क्या है दोस्तों, तो आप लोग का दोस्तों कांस्टेंट है, R बराबर दोस्तों V/I लिख दीजिए। यही आपका हो गया दोस्तों प्रतिरोध, ठीक ना डियर स्टूडेंट। 1 ओम हो गया वोल्ट/एम्पियर। चलिए अब देखिए, ये तो काफी इजी है, कोई भी विद्यार्थी कर सकता है इसको। प्रतिरोध आप लोग पढ़े, उसके व्युत्क्रम को कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, लेकिन इसको चालकता को G से सूचित करते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यही अंतर है, प्रतिरोध को R से सूचित करते थे तो इसको हम लोग दोस्तों 1/R से सूचित करेंगे, 1/R लिखेंगे। उसका मात्रक दोस्तों ओम होता था, लेकिन इसका मात्रक ओम इनवर्स होगा। क्या होगा, ओम इनवर्स, ठीक ना डियर स्टूडेंट। क्या होगा, ओम इनवर्स या तो MHO का ही देखो, OHM होता था दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक है, तो आपका चालकता है तो इसी को पलट दीजिए इस प्रकार से, तो MHO इसका मात्रक हो जाएंगे। म्यो या तो ओम इनवर्स, इसका 2 मात्रक होता है, म्यो या तो ओम इनवर्स, दोनों मात्रक होता है दोस्तों चालकता का, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कंडक्टिविटी, चलिए
यहाँ से देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये भी काफ़ी इजी है, मुझे उम्मीद है आप लोग क्लियर कर लोगे। देखो विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा क्या है, तो प्रति सेकंड किसी उपकरण के द्वारा जितना ऊर्जा उपयोग किया जाता है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि प्रति सेकंड में किसी उपकरण के द्वारा, प्रति सेकंड में किसी उपकरण के द्वारा, प्रति सेकंड मेरे प्यारे, प्रति सेकंड यानी कि दोस्तों टाइम नीचे मान लीजिए, प्रति सेकंड में दोस्तों जो आवेश होगा, प्रति सेकंड में जो किसी उपकरण ऊर्जा उपयोग किया जाता है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि देखिए प्रति सेकंड का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप लोग को खाली घंटे होगा, प्रति सेकंड मतलब कुछ भी। देखिए यहाँ पे किसी उपकरण के द्वारा जो होगा उससे हम लोग विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है, पी बराबर W/T का सूत्र आ जाएगा डी शून्य, ये आपका होता है। और इसका जो एस है मात्रक होता है, जो देखो आपको पता चले W/T इसका सूत्र होता है 200, तो यहाँ पे W का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। यानी कि 1 वाट, यानी कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो 1 वाट वाला ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बार पूछा है। जूल प्रति दोस्तों क्या होता है, सेकंड होता है, कुलाम नहीं, वो तो वोल्ट के लिए होते हैं। ये तो आपका दोस्तों दिया गया वाट, तो 1 वाट वो जूल प्रति सेकंड होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका बीमा देख सकते हो, 1 किलो वाट जो होता है 3.6 10 माइनस कितना होता है 6 जूल होता है, ठीक है ना, 3.6 10 जूल होता है। और साथ में किलो वाट घंटा जो मात्रक होता है ऊर्जा का भी होता है। तो यहाँ से समझे 5-6 नंबर ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आपका क्लियर हो जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। एकदम लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिए तो टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ से आपका विद्युत वाहक बल है डियर स्टूडेंट, क्या है सर जी, विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल क्या है, तो किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए, किसी परिपथ में एक आवेश को प्रवाहित करने के लिए, क्या सर जी, आवेश को प्रवाहित करने के लिए, हाँ, किसी परिपथ में एक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल के द्वारा दोस्तों इनके बैटरी द्वारा जितना ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे विद्युत वाहक बल कहेंगे। यानी कि किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है। तो मान लिया कि 200 परिपथ क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य डब्ल्यू होगा, तो आप लोगों को पता चलेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा दोस्तों, आप लोग का क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितनी ऊर्जा, जितनी वर्ग की आवश्यकता होगी उसको हम लोग विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो कहोगे सर जी बीमा तक और ये सब दोस्तों किसका है, तो विद्युत विभवांतर का, विद्युत विभव का, क्योंकि तीनों एक ही है। और तीनों का दोस्तों सूत्र, बीमा, ये सब आपका दोस्तों क्या होता है, क्वांटिटी, राशि, ये सब अधिक राशि, पूरा एकदम टोटल सेम टू सेम होता है। तो यहां से जान सकते हो जिस प्रकार से विभवांतर को जाने थे। अब देखिए यहाँ से संवहन वेग, अनुभवन वेग या अफवाह वेग, ये तीनों एक ही होता है, संवहन वेग, अनुगमन वेग और अफवाह वेग, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये काफी इजी है, तो यहाँ से समझिए। कहा जाएगा जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों विपरीत गति में क्या करने लगता है, मूविंग करने लगता है दोस्तों, दौड़ने लगता है, जिससे दोस्तों विद्युत क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या संवहन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। यानी कि जब किसी चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तब चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस नियत औसत वेग से गतिशील होता है, यानी कि दोस्तों विपरीत दिशा में गति करने लगता है, यही समझिए, ठीक है ना। उससे हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, इसे भीड़ के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है डियर स्टूडेंट, और इसका यहाँ से बीमा भी देख सकते हो। चलिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि एकांक विद्युत आवेश को, एकांक विद्युत आवेश पर, देखिए एकांक विद्युत आवेश पर आकर्षण या विकर्षण बल लगने वाले अनुपात को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी कि एकांक आवेश यानी कि क्यू पर, एकांक आवेश नीचे होगा दोस्तों, क्या होगा, क्यू, नीचे एकांक आवेश हुआ, एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, देखिए आकर्षण या विकर्षण बल दोस्तों एफ होगा, क्या होगा, एफ होगा। और इसी को हम लोग दोस्तों विद्युत तीव्रता कहते हैं दोस्तों, यानी कि ई बराबर एफ बटा क्यू। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया, तो इसको ई के द्वारा सूचित किया जाता है। तो ई बराबर आपको पता चल गया दोस्तों एफ बाई क्यू हो गया, क्योंकि अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू होगा तो परिमाण दोस्तों इसका दोस्तों एफ बल कार्य करेगा, तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, ई बराबर एफ बाई क्यू। सबसे ज्यादा सूत्र पूछा गया एग्जाम में अब तक ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है ना दोस्तों, सब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो इसका एक मात्रक दोस्तों न्यूटन बटा कुलाम होता है, यहाँ से देख सकते हो न्यूटन बटा कुलाम होता है। और इसका बीमा आप लोग निकालोगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग एफ का बीमा लिख दो यहाँ सामने में और क्यू का बीमा लिख दो सामने में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो इसका बीमा क्या होता है,
क्या होता है एम एल टी का पावर -2 ए इनवर्स होता है और साथ में इसका ए टी होता है। डियर स्टूडेंट इस प्रकार मैनेज करके ले आइए, काफ़ी इजी है। चलिए यहाँ सब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या है, देखिए प्रति इकाई, देखिए सबसे आसान है कि कैसे सर जी, तो देखो प्रति इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले दोस्तों विद्युत अनुगमन वेग या दोस्तों अफवाह वेग के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। यानी कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण दोस्तों जो उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग वीडी होगा, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहेंगे। यानी कि दोस्तों प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग वीडी के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। इसे म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि म्यू बराबर आपका क्या सूत्र हो जाएगा, वीडी बटा ई हो जाएगा। क्या जाएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। ये आपका दोस्तों सूत्र हो गया म्यू बराबर वीडी बटा ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट जितना आप लोगों को पढ़ा दूंगा और कहीं पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, बिल्कुल टॉपर लेवल की तैयारी आपको हम करवा रहे हैं, बिल्कुल टॉप लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई के कारण दोस्तों देखिए विद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाला अनुगमन वेग वीडी होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक की जो गतिशीलता दोस्तों म्यू बराबर जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वीडी बटा ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीडी बटा ई हो जाएगा। यही होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक की गतिशीलता के लिए सूत्र। इसका मात्रक देखिए मीटर सेकेंड न्यूटन सेकेंड, ये आपका होगा दोस्तों। साथ में बीमा भी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी इजी है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए कार्बन का प्रतिरोध क्या, कार्बन के कलर कोड से आप लोग क्या समझते हैं, ये सब काफ़ी इजी पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो कार्बन के चूने से बने प्रतिरोध को कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। इसकी शक्ति 1 वाट से कम होती है, जबकि इसके दोस्तों ध्वनि जो काफ़ी कम होती है, इसलिए इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में भी किया जाता है कार्बन प्रतिरोध के द्वारा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट। देखिए इसका कलर कोड क्या, तो इसके रंगीन धारियों के द्वारा, क्या दोस्तों, कार्बन प्रतिरोध के रंगीन धारियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे कार्बन का कलर कोड कहते हैं। कितना इजी लैंग्वेज आपको दी है, हर एक विद्यार्थियों को, बिहार के हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। अरे वीडियो हर एक बच्चे को शेयर कीजिए जो आपका एग्जाम आपके साथ देने वाले हैं दोस्तों। चलिए अब देखिए किरचॉफ का नियम तो 5 नंबर में लाएंगे, तो उसको तो हम पक्का समझाएंगे, तो आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको परिभाषा के साथ साथ पूरी बातें समझा देंगे कि आने वाली धारा आने वाली धनात्मक, आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है, ये कैसे होता है, पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, दोस्तों को बताइए, क्योंकि टॉपर लिस्ट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए बेहतर अंक प्राप्त करेंगे बिहार बोर्ड में, तो आप लोग को बेहतर रैंक आएगा। मान लीजिए दोस्तों टॉप कर जाता है 475 76 जो भी अंक ला करके, तो मेरे द्वारा भी दोस्तों पुरस्कृत आपको किया जाएगा। तो देखिए किरचॉफ का दोस्तों 2 नियम है दोस्तों। किरचॉफ हैज द फॉलोइंग इज द 2 लॉस, यानी कि 2 नियम का दोस्तों पालन करता है किरचॉफ का नियम है। तो देखिए प्रथम दोस्तों नियम क्या है, समझिए, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहा जाता है। यानी कि डियर स्टूडेंट किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहा जाता है दोस्तों। और किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर होता है, जबकि दूसरा दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर होता है। ये प्रथम नियम हो गया। दूसरा नियम देखिएगा तो बंद परिपथ के प्रत्येक भाग दोस्तों धारा और इसके प्रतिरोध के गुणनफल में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर, जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है। यानी कि बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग धारा का और प्रतिरोध का, देखो यहाँ पर गुणनफल गलती से आ गया, इसको यहाँ पर कीजिए, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जिसे किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है। इसको बेहतरीन तरीका से हम तब समझाएंगे जब इसका प्रैक्टिकल आपको दोस्तों किरचॉफ का नियम का दोस्तों पी क्यू बटा आर एस सूत्र सिद्ध करेंगे, पी क्यू और एस, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये आपका संतुलन की अवस्था प्राप्त करेंगे, तभी आपको ये नियम बेहतरीन तरीका से काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल समझाएंगे। प्रैक्टिकल का मतलब फिगर के साथ। चलो ये सब दोस्तों आप काफ़ी इजी आगे कि विद्युत परिपथ क्या, तो विद्युत धारा के सतत प्रवाह को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसे परिपथ में दोस्तों चालक बैटरी के आदि से स्विच से जोड़ा जाता है। चलो ओम के नियम की सीमा थोड़ा देख लीजिए क्या है। तो ओम का नियम दोस्तों उस परिपथ के लिए लागू होता है जिसमें दोस्तों वोल्ट और एम्पियर का दोस्तों मान अचर रहता है, यानी कि नहीं होता। 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 ओम बराबर क्या होता है, वोल्ट बटा एम्पियर, ये आपको अभी बतलाए थे। और दोस्तों उस नियम के लिए लागू नहीं होता है जिसमें वोल्ट और आई का दोस्तों अनुपात अचर नहीं होता
होता है। ये दोस्तों वे और ची आई ची पर निर्भर करते हैं कि किसी पर विद्युत पथ का जो होगा दोस्तों वोल्ट और आई पर निर्भर करेगा। चलिए ये तो इजी था। चालक पदार्थ कितने प्रकार के, देखो आपको पता होना चाहिए। चालक पदार्थ 3 प्रकार के, चालक, अर्धचालक और कुचालक है। चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह आसानी से उसे चालक कहते हैं। और चालक का प्रतिरोध बहुत कम होता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होता है। क्यों होता है इसका दोस्तों प्रतिरोध कम? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। तांबा है, जैसे देख सकते हो एल्युमिनियम ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है लेकिन अचालक में घटता है। अब देखिए अचालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह हो ही नहीं सकता, जैसे लकड़ी रबड़, इसमें क्या विद्युत, अरे यार लकड़ी से हम बिजली को छू देंगे कुछ हो जाएगा, क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि वह चालक है विद्युत का। चलिए यहाँ से अर्धचालक देखिएगा तो अर्धचालक उससे दोस्तों चालकता को कहते हैं जिसके द्वारा दोस्तों चालकता कम की जा सके, इसके द्वारा अधिक होता है तो मुख्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होता है। जैसे देख सकते हो यहाँ पर जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है तो अर्धचालक है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर दोस्तों क्या होता है? घटता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूरा आपको क्लियर करा दी अर्धचालक की विशेषता। बाकी यहाँ से देख सकते हो वो वही है जो अर्धचालक की विशेषता है। चालक अचालक में अंतर करना तो अभी परिभाषा लिखिए, उसी को कर देना है दोस्तों 2 भागों में, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। और उसके बाद चालक किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका लंबाई बढ़ेगा, किसी चालक का प्रतिरोध घटाएंगे तो उसका लंबाई भी घटेगा, क्योंकि दोस्तों चालक का लंबाई के दोस्तों कैसा समानुपाती है। चलिए यहाँ पर लास्ट देखिएगा तो कहा जाए किस चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध के अनुपाती होता है, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध के अनुपाती होता है। ये हो गया। और कहाँ, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो इसका दोस्तों व्युत्क्रम होगा। और कहाँ, ठीक ना, यही आपका है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। यानी कि किसी इसमें चालक का प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो इसका घट जाएगा जो भी होगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल वगैरह। चलिए वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना है डियर स्टूडेंट। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को जरूर कॉन्टेक्ट करना है। कहाँ नंबर दिख रहा है? ये नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार के पास जरूर शेयर करना डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी बेहतर लगा होगा डियर स्टूडेंट। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय